रिवाइज हो रहा, और वहां पर आप देखेंगे तो 20-20 लाख और 30-30 लाख और 40-40 लाख रुपए लगा लग के लोगों ने प्रॉपर्टी अपने बहुत अच्छी बातें बना के रखी हुई है। उनके पास पेपर वर्क में कुछ ही नहीं है। आप भान का परमिशन मांगेंगे तो नहीं है, मंजूर नकाशा मांगेंगे तो नहीं है, उतारे अपडेट नहीं है, सामायिक में नाम है, जितना हो सकता हम लोगों ने किए। लेकिन आप लोगों को ये जो करने के काम है नगर पालिका के मार्फत में थोड़ा सा एक हिंट्स दे रहा इसमें। तो यहाँ पर ये इलाके जो है, अभी हमको मालूम है कि औरंगाबाद में दरमियान में ऐसा हुआ कि जो खड़े प्लाटों में मसाजिद वगैरह थी, जो भी घर भी थे लोगों के, तो तोड़ डाले बुलडोजर से लाके। मतलब कि भाई जब नगर पालिका के लोग आते तो 2 ही कागज मांगते, एक तो भान का परमिशन दिखाओ या मंजूर नकाशा दिखाओ, और वो दोनों हमारे पास नहीं रहते। तो ये हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला है। और ये इतने सारे सर्वे मैंने आपको जो गिना दिया ना, ये सब पे कहीं ना कहीं जाके, जैसे 15 नंबर का जो सर्वे है, तो ये कुछ पेपर्स मैंने निकालने की कोशिश किया। ये हाउसिंग का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, गरीबी निर्मूलन, जो गरीबी निर्मूलन बोलते जो मराठी में, वो उसका है। आर्थिक दृष्टया मागास दुर्बल घटक। इसके बाद में ये जो सर्वे नंबर 15, 20 और 21, इस पे स्लम इंप्रूवमेंट का रिजर्वेशन है। स्लम जोन में आगे रखी हुई जमीन है, वहां 1 इंच भर भी जमीन नहीं है। जो स्लम जोन में जब डाले थे जो मालकों के, वो मालक जब उसके सिंगल टाइटल ओनर थे और वो पूरा खेत था, आज वहां पर प्लाट गिर गए, घर बन गए, सब होगा समस्या। पहले तो भाई आप लोगों ने हम पूरे नगर सेवकों को बुलाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमको इतनी इज्जत अफजाई दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नगर पालिका से जो आप लोग चाहते हैं कि भाई हम क्या काम कर सकते हैं आप लोगों के लिए, तो जो अपने रेगुलर बेसिक मुद्दे होते हैं जैसे रोड, रास्ता, नाली, ये तो हर नगर सेवक करता है और वो करते ही आ रहा है। पर समाज के लिए अपने को अगर कुछ करना है, तो जैसे इन्होंने बताया कि भाई जो रिजर्वेशन डाल दिया गया है और 20-20, 40-40 साल से उसको वापस रिपीट किया जा रहा है, तो उस चीज की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस चीजों की नॉलेज लें और उसमें किस तरीके से उसको हटाया जाए। वो टेक्निकल क्या पॉइंट्स है कि जो वजह से वो कंटिन्यू रिजर्वेशन में चलते आ रहे हैं और उन्होंने अभी तक उनको क्यों रखा है, वो भी हम उनसे पूरी डिटेल लेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई जो भी अपने को उसमें से रिजर्वेशन अभी हटाने के जैसी पोजीशन आती है, तो उनको हटाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो सर्वे उनमें आते हैं, वो सर्वे के लोगों से आप लोग हमको मिलाइए और फिर हम पूरी ताकत लगाएंगे। पूरे 8 लोग हैं, हम, कोई कम नहीं है वहाँ पे, और आटो के आटो माशाल्लाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी में भी कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना कोई बड़प्पन अपना दिखाना चाहता है, सब एक दूसरे से बहुत हिले मिले हैं। और इंशाल्लाह उपगट नेता के तौर पे मैं तो भाई इनको बोलता हूँ कि भाई अपन सब साथ में मिलके काम करेंगे और जो अपने मस्जिदों के मसले आ रहे हैं रिजर्वेशन की वजह से खड़े प्लॉट के, तो उसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हम वादा करते हैं। से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब 8 नगर सेवकों को आपने यहाँ बुलाया, इज्जत दी। सिर्फ जैसे ने बताया कि नगर पालिका से बाहर के काम तो वो संभाल लेते हैं और नगर पालिका के अंदर की जो मदद है वो तो इंशाल्लाह हम सब 8 के 8 मिलके करेंगे और हम 8 सब आपको एक ही जगह मिलेंगे। हम 8 के 8 एक जगह खड़े रहेंगे और जो भी कौम के मसले मसाइल है उसके लिए हम सब साथ मिलके खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह उसको काम को पूरा अंजाम देंगे। ये आप लोगों से हम वादा करते हैं कि ये काम जरूर करेंगे। मैं बोलना चाहूँगा और सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं इस एसोसिएशन का और ये जो है अपने प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स, इसका तहे दिल से अपनी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमें इस इज्जत से नवाजा है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारे बड़ों ने हमसे उम्मीदें लगा रखी है
और जो सोच रहे हैं वो हमसे काम लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसे पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसा अभी अशरफ भाई ने बताया कि जो खड़े प्लॉटों के मसले यहाँ भुसावल में बहुत है, 32 गोली में जैसा रिजर्वेशन है, तो अब हम जो है सब में सीनियर तो अशरफ भाई हमारे से, उनकी जो नॉलेज है इंशाल्लाह हम सब बैठ के एक आपकी जो प्रॉपर्टी के काम करते आप लोग, तो आप हमें गाइड कीजिए हम क्या कर सकते। यहाँ पे नगर पालिका में नगर अध्यक्ष भी हमारे अपनी है तोतारी पार्टी के, और इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो अपन सब एक टीम बना के कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता कि कुछ सालों का लिमिट रहता, उसके बाद ऑटोमेटिक रिजर्वेशन कैंसिल हो जाते। तो इसके लिए अशरफ भाई आप हम सबको गाइड करो, आप हम 8 नगर सेवक आप जहाँ बुलाएंगे हम सब आपके साथ चलने तैयार है। जैसे आप बोलेंगे कलेक्टर ऑफिस जाना है अपने सबको, तो अशरफ भाई आप गाइड कीजिए, और आपकी जो टीम है जो आप जैसे आप काम करते हो वैसे, और जैसे हमारे चाचा भी पीडब्ल्यूडी के डिप्टी इंजीनियर रह चुके, ऐसे आप एक अपनी सबकी एक मीटिंग रख के अपन क्या कर सकते हैं आप बोलो, हम सब लोग तैयार है काम के लिए। आप जैसे बताएंगे वैसे हम सब काम करेंगे। अभी ये जो मसले है, जैसा आपने जो प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बताया, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह आप तो इस चीज़ के माहिर है, अशरफ से हमारे। और कुछ वक्त पहले मेरी और मिनायत भाई की भी बात हुई थी ये चीज़ों के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे, नगर अध्यक्ष से भी मीटिंग करेंगे, और जैसा मैंने बोले कलेक्टर ऑफिस जाना है अपने जाके वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी अपनी टीम बनाकर ये सब चीज़ों को, ये मुद्दों को ले जाके अपन वहाँ पर भी कोशिश करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की। और ऐसा माशाल्लाह सभी साथ में ही हम एक दूसरे के साथ में जुड़ के रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतने सालों में 8 लोग हैं सिर्फ 50 लोगों में, तो आगे भी माशाल्लाह जो बातें बताई है, जैसा जो भी टेक्निकल पॉइंट और अंदर जितने भी जो भी मसले मसाइल है और जो भी क्वेरी रहेंगे, तो अपन कोशिश करेंगे मिलकर सब एक बार सॉल्व हो जाए। बाकी अब आप लोग गाइड करना, जो भी जैसे भी रहेगा अंदर से बाहर कुछ भी जो भी मसले रहेंगे, जो भी बातें रहेंगी, तो आप जैसा बताएंगे वैसा इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। कोशिश करने वाले नगर सेवक जनाब अकील पिंजारी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने अज़ाइम का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बोलना नहीं आता है, लेकिन अब बोलना आपको सिखाना है हमको। नए नए हम लोग सुन के आए हैं, अब इतना सिखाएंगे कि आपको चिट्ठी देना पड़ेगी इंशाल्लाह। और हम सब तमाम लोगों से यही बोलेंगे, चाहे वार्डों का काम हो, चाहे शहर का काम हो, या जो भी काम है जो नगर पालिका के ताल्लुकात से भी आते हैं या नगर पालिका के बाहर के भी काम है, इंशाल्लाह आप हमको बताओ। जैसा गुंडेवारी का, जैसा भी भाई साहब ने बताया कि गुंडेवारी का कुछ काम कुछ अरसे से बंद था, ऐसा गुंडेवारी का काम शुरू हो चुका है और गुंडेवारी का काम हो रहा है इंशाल्लाह। उनके बिल्डिंग प्लान वालों से भी मेरी बात हो चुकी है कि वे आने वाले टाइम में जैसा सलम जो रिजर्वेशन डाला गया है 2005 से उन्होंने डाला है और उसको निकालना कैसा है, तो अभी उनसे वो भी बात हुई है। उन्होंने बताया था 2026 के अंदर वो डीपी जो होती है तो वो तरीके से आने वाली है इंशाल्लाह। और उस टाइम में अपन सब लोगों को उसका डिसीजन उठाना चाहिए कि भाई ऐसे सलम एरिया हटना चाहिए। तो उसी तरीके से सब बातचीत वगैरह हो चुकी है इंशाल्लाह। और उसके अलावा भी आपके दिमाग में जो भी हमारे ताल्लुकात से जैसा भी आपने बोलना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए, हम कभी भी आपके साथ में, आप हमारे साथ में इंशाल्लाह। और ये नहीं कि आप जैसा ऐसा आपने बताया कि सभी नगर सेवकों से मैं अपील करता हूँ, आप अपील मत करो, आप हक से बोलो। हम आपके लिए कभी भी खड़े, कभी भी 24 घंटे में जो भी लगता है इंशाल्लाह हक से बोलो, हम कभी भी आपके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। चाहे उसके लिए कलेक्टर ऑफिस जाना चाहे या कहीं पे भी जाना चाहे, मंत्रालय में, लेकिन जिधर जिधर अपने जो भुसावल शहर में सलम एरिया के या जो भी रिजर्वेशन है उसको हटाना चाहिए अपनों को। और वो हटाने के लिए इंशाल्लाह हम आज ही रात को आपके सामने खड़े हैं और इसके लिए बोलूंगा अल्लाह। जो भी काम है इंशाल्लाह अशरफ भाई और आप लोग हम लोगों को कभी भी याद करो इंशाल्लाह। मुझे अगर गाड़ी वाड़ी चलाने की भी जरूरत है तो मैं आपके लिए कहीं भी हकीकत में तो ये राजनीति का स्टेज है और मेरा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं।
अज़्म में कम हो तो होती है बलाए बसपा। अज़्म में कम हो तो होती है बलाए बसपा। कितने तूफान पलट देता है साहिब तन्हा। और आप तो तन्हा नहीं है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे पास एक दो नहीं बल्कि 8 अफराद की कुव्वत है। और इन अफराद से यहाँ जिन अज़ाइम का यहाँ जिक्र हो रहा है, जिन मसाइल का यहाँ जिक्र हो रहा है, देखिए जब मसाइल होते हैं तो वसाइल भी होते हैं, लेकिन पहले हमको मसाइल को समझना है, तब हम वसाइल की तरफ जाएंगे। तो मसाइल धीरे धीरे इनके भी समझ में आएंगे, क्योंकि ये भी नौमौलूद है, अभी इनको बहुत कुछ सीखना है। अलबत्ता मैं चूँकि तालीम से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तालीम का एक छोटा सा खादिम हूँ, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि नगर पालिका की जो स्कूलें हैं जहाँ एडमिशन नहीं होते हैं या वो बंद होने की डगर पे आ चुके हैं, इन वजूहात को तलाश किया जाए और ये कोशिश की जाए कि शहर के एडमिशन वहाँ किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। इस तरफ थोड़ा सा अगर आप तवज्जो देंगे तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा काम तालीम के मैदान में जो है वो आप लोग कर देंगे। इसी गुजारिश के साथ आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे जितने भी नगर सेवक जो चुनकर आए उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह उनसे अपने सब काम अच्छे से करवा ले और उनसे यही उम्मीद है। और वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, समाज के साथ में हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सभी नौजवान हैं और ये इनको आप लोगों की रहनुमाई की ज़रूरत है। समाज के ये तो जिनके रोड नाली गटर के तो काम करते ही रहेंगे, लेकिन समाजी जो काम है आप इनको गाइडेंस से करें। ये बिल्कुल समाज के साथ में खड़े हुए हैं और समाज के साथ में रहेंगे और जो भी समाज के मसाइल है वो हल करते करेंगे। चलो, जैसा कि हाजी अंसार साहब ने जो स्कूल की बात की है, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने बात रख दूँ कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स है वो चलते हैं साथ साथ, और नगर पालिका की स्कूल जो चलती है वो, तो हमारे यहाँ नगर पालिका की जो स्कूल्स है उसके अंदर जो टीचर हजरात है वो मैक्सिमम बाहर से आते हैं और उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है कि भुसावल में क्या चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, ये जो प्राइवेट स्कूल्स है तो ये इनके एडमिशन्स की हद वो नहीं करते, हद को पार कर देते, तो दूसरे स्कूल्स को एडमिशन नहीं मिल पाते। इस वजह से भी जो है नगर पालिका को एडमिशन नहीं मिलते। तो कोशिश ये करना चाहिए कि भाई नगर पालिका में भी एडमिशन हो उस हिसाब से। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग उस नगर पालिका के स्कूल पे ध्यान दें और वहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूल की तरह जो है उसको काम करें और वहाँ पर एडमिशन बढ़ाए। दूसरा ये है कि नगर पालिका की स्कूल में जो है हमारे टीचर हजरात पट संख्या की वजह से कम होते चले जा रहे हैं और इधर प्राइवेट स्कूल वाले तादाद बढ़ाते हैं और इनको कोई परमिशन नहीं मिलती है, जिससे हमारे टीचर जो परमानेंट रहते हैं नगर पालिका में उनको जो है वो हमारे बच्चों को उनके अंदर वो नहीं मिल पाता है, यानी नौकरी नहीं मिल पाती है। और इधर प्राइवेट स्कूल्स वाले इतने भर लेते हैं और वो जो है टीचर्स को 6,000 8,000। सबसे पहले तो सभी नगर सेवकों को मुबारकबाद मेरे जानिब से। और दूसरा, भुसावल शहर में जो हॉस्पिटल की तामीर हो रही है लगभग मैं समझता हूँ कि सभी लोग जानते हैं यहाँ पर, तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि जितने भी नगर सेवक हैं उन लोगों के जानिब से कुछ ना कुछ, जैसे वहाँ पे कई ओपन स्पेस पड़े हुए हैं उस एरिया के अंदर, हालांकि वो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन आप लोग 8 लोग मिलके कोई 8 के जानिब से कोई ओपन स्पेस जो फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन करवा दिए उसके नाम पे हो जाए और उसमें जो अपना गार्डन की एक्टिविटी वगैरह हो जाए, आने वाले लोगों को सहूलियत मिले। तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी आप लोग समझ के अगर उसको हॉस्पिटल के लिए कर दें तो आने वाले समय में काफी लोगों के लिए उसको राहत मिलेगी और एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। दूसरा, किसी भी तरीके की अगर कोई अड़चन आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की मदद मिलती रहेगी। और उसके अलावा मैंने एक चीज ये देखी है कि अभी कुछ दिनों से हम लोग रेलवे ग्राउंड पे जा रहे हैं सुबह फजर के बाद में, तो वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं, तो वॉकिंग के लिए इतने लोग आते हैं वहाँ पे, तो उसमें ज्यादातर मतलब नॉन मुस्लिम के लोग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मुस्लिम लोगों के बहुत कम है।
हमारे एरिया में कहीं पर भी कोई ऐसा ग्राउंड या ऐसा कोई स्पोर्ट्स का इंतजाम नहीं है कि जिसमें लोग अपने सेहत का ध्यान रख के वहाँ पे वॉकिंग वगैरह करें, रनिंग करें और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सके। तो ऐसा स्पेस कहीं पर कोई ओपन स्पेस है ही नहीं। तो आप लोग अपने पूरे कार्यकाल में अगर कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड का इंतजाम अगर करवा सके तो हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा वहाँ पर। और जितनी भी मसाजिद है हमारी, किसी के सामने कोई ग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक मस्जिद है, जलाशाह मस्जिद। उसके पास में बहुत बड़ा कैंपस है, पीछे साइड पे भी ओपन स्पेस है, सामने भी है, और उस मस्जिद की अपनी खुद की बहुत बड़ी जगह है। तो अगर उस पे आपको ऑटो लोग जाके देखें, गौर करें, और उस जगह को अगर कुछ स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जा सके वहाँ के मैनेजमेंट को साथ में लेकर, तो ताकि आने वाले अपने जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, कि वो लोगों को एक अच्छी जगह मिलेगी जहाँ वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और अपने बहुत सारे जो बच्चे हैं, गाँव के लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, जैसे कराटे वाले हैं, फुटबॉल वाले हैं, हॉकी वाले हैं, उनके पास ग्राउंड ही नहीं है। पहले काली मिट्टी का ग्राउंड था, वो पैक हो चुका है। और मेहनत करने वाले, अच्छे स्पोर्ट्स सिखाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। 300-500 रुपए में बच्चों को इतना अच्छा सिखाते हैं वो लोग, लेकिन उनकी कोई वैल्यू हमारे समाज में नहीं है। हम लोगों का ध्यान भी उस तरफ नहीं रहता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक अच्छा ग्राउंड, जो बच्चे स्पोर्ट्स सिखाते हैं, कराते हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आपके 4 सालों में काम ऐसे हो कि आप हमेशा के लिए फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। और लाखों दुरूद और लाखों सलाम का मुबारक तरीन तोहफा हम सब के हबीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। यहाँ पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम नौ मुंतखब मेंबरान काउंसिल, जमात के, MDF के और APCR के जिम्मेदारान और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए इंतहाई खुशी का मौका है ये कि आज आप तमाम 8 के 8 हमारे भाइयों का इस्तकबाल करने का मौका है। मैं बहुत शुरू में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आपके कंधों को, आपके हाथों को बड़ा मजबूत बनाए, ताकि आपकी आवाज़ एक मजबूत आवाज़ बनकर उठे। भुसावल नगर पालिका में इससे पहले 47 सीट्स हुआ करती थी, लेकिन इस मरतबा के इंतखाब में 50 हो चुकी है और 50 के बीच में 8 लोगों का जीत जाना इस बात की अलामत है कि भुसावल में 4% हम लोग नगर पालिका में दाखिल हुए। तो इस वक्त आप 4% में, अच्छा आप लोग 9 है, 8 है और 50 है, कितने हो गए? 16% होते हैं, इस एतबार से 16% होते हैं। तो मुझे इस बात का गुमान है कि मैं अभी ये जो गुफ्तगू चल रही थी कि हम 8 हैं और 8 में से फिर इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे। तो हम भारत की तारीख में वो चीज़ भी जानते हैं कि जो 2 अफराद पार्लियामेंट में जाते थे, सिर्फ 2 लोग बैठते थे, ऐसे अजनबी बैठते थे कि उनकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन 80s में वो लोग अकेले 2 लोग बैठे। लेकिन 2025 में वो एक भारत को अपने एतबार से साकार करने का सपना देख रहे हैं। इस पूरे चीजों से हमको मालूम ये होता है कि पॉलिटिक्स में वही फर्द जाए जिसका विजन बहुत क्लियर हो, जिसका ख्वाब बहुत हसीन हो। और इस्लाम ऐसे ख्वाब दिखाता है जो सरजमीन पर नाफिज हो जाए। मैं छोटी सी 2 मिसालें आपसे देता हूँ। पहली मिसाल ये है कि अभी बार बार रिपीटेडली ये बात आ रही थी कि हमने कौन से EWS के बारे में तो काफी तफसीली हो, मुझे लगता था कि उसमें और कुछ चीजें ऐड होना चाहिए था। मेरी निगाह में जब सरकारी बात होती है तो सरकारी चीजें जो बदहाल होती है तो उसमें एक स्कूल होती है, मैं कहना ही चाह रहा था लेकिन अंसार भाई ने उसका तस्करा किया है। स्कूल है, ये बड़ी बदहाल होती है। दूसरे अस्पताल बदहाल होते हैं, हर मरीज उसमें जाने से अपने आप को इसलिए परहेज करता है कि सरकारी अस्पताल वो होते हैं जहां मौत करीब, जिंदगी दूर हो जाती है। मैं आप 8 से, हमारे भाइयों से ये दरखास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि एक आइडियल सपना बनाएं मेरी निगाह में सोहेल भाई, और वो ये है, तो खुश हो जाते हैं हुए थे, आइंदा में ये लोग आपको खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया में यही होता है, आप देखिए जहां जहां काम होते हैं वो इसी अंदाज में होते हैं। एक छोटे से इशू को आप लीजिए, मैं राडेगंज सिटी पिछले दिनों हमारे साथ फूल देकर उनका इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत अच्छे जज्बा है।